नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों और हमारे देश के जितने एसएसआर वॉरियर हैं, सुशांत के प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, आज उनके लिए एक विशेष अपील करने के लिए आया हूं। और इसके पहले कि हम अपील की शुरुआत करें, मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ करके आपसे अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यूवाइब को, वो सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो फेसबुक पेज है उसे भी फॉलो करें। हमारा जो एक्स का प्लेटफॉर्म है उसे भी फॉलो करें। QYB.in अंग्रेजी में मेरा OTT प्लेटफॉर्म है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। प्रकाश TV.in मेरा हिंदी में OTT प्लेटफॉर्म है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, लाइक भी करें। शुरुआत करते हैं। 2 दिनों से सोशल मीडिया पे एक कोहराम सा मच गया है। और कोहराम इसलिए कि पहली बात तो एक जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको थोड़ा करेक्ट कर लें। एक जो नेशनल मीडिया में या लेगेसी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं कि 19 तारीख को मुंबई में PIL की हियरिंग है, वो गलत है। 19 को नहीं है, हियरिंग तो है लेकिन वो 27 फरवरी को है। कमाल की बात यह है कि PIL की हियरिंग जिनके सौजन्य से लगाई गई है, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, उनका कोई इंटरव्यू लेगेसी मीडिया ने नहीं किया, ना दिखाया। क्यूवाइब नेटवर्क ने जो सीनियर वकील हैं, सीनियर एडवोकेट जो पेश हो रहे हैं वहां पे, उनसे लाइव बातचीत की थी, आपने उन्हें देखा था। डॉक्टर एडवोकेट नीलेश ओझा जी की बातचीत पहली बार एक्सक्लूसिवली क्यूवाइब नेटवर्क पे आकर के उन्होंने तफसील से बताया था कि PIL है क्या, PIL क्यों लगी है। और PIL के पहले क्यूबाइब नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और जो बाकी और वकीलों के जो समूह हैं, उनके सौजन्य से हमने दिल्ली में 2023 नवंबर में सितंबर में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत है, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का आयोजन किया था। और उसके बाद हम लोगों ने पूरी थ्रेडवेयर सुनवाई की थी और उसके बाद वर्डिक्ट दिया था। और उसके ही बाद ये PIL लगी मुंबई हाई कोर्ट में। और उसके बाद जो 2022 दिसंबर में जो SIT गठित हुई थी, की घोषणा हुई थी, वो SIT के ऑफिसर का अपॉइंटमेंट तक नहीं हुआ था, 1 साल बीत गया। लेकिन जब से ये PIL लगी, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ, उसके बाद से महाराष्ट्र सरकार एक्टिव हुई और फिर SIT के टीम की घोषणा हुई। लेकिन फिर वही SIT की टीम की घोषणा तो हो गई, लेकिन वो चुनाव, लोकसभा का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव, और इन चुनावों के बीच में महाराष्ट्र सरकार खेल खेलती रही। SIT कुछ नहीं किया। और इस दौरान जो मुंबई हाई कोर्ट में जहां हमारी याचिका लगी हुई थी, हम इसलिए कहते हैं हमारी याचिका की, क्यूवाइब नेटवर्क साथ में मिलकर के इस याचिका के एक एक बिंदु पर लगातार शुरू से कैंपेन कर रहा है और इसका एक प्रकार से मीडिया पार्टनर भी है। तो हमने जब ये याचिका लगाई, उसके बाद से सरकार में थोड़ी एक एक प्रकार से एनर्जी तो आई, लेकिन फिर सरकार चुप हो गई, क्योंकि हाई कोर्ट ने उस एनर्जी को डिमिनिश करने के लिए सारे काम किए। और उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे DK उपाध्याय, उन्होंने एक बार भी 1.5 साल में इसकी सुनवाई नहीं की। लेकिन अब जब नए चीफ जस्टिस ने कार्यभार संभाला, तेलंगाना से ट्रांसफर होकर के आए, आदरणीय आलोक आराधे साहब, उन्होंने पहले ही दिन, आते ही 7 दिन के अंदर उन्होंने याचिका की सुनवाई की। पहली सुनवाई हुई, दूसरी सुनवाई 5 फरवरी को हुई, पहली 22 जनवरी को हुई। और अब जो हमारा PIL है, उसके एडमिशन को लेकर के 27 फरवरी को सुनवाई है। और भी बहुत सारी तर्कों को आपको सुनने को मिलेगा। एक और प्रेयर है, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा। लेकिन आज महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि PIL लगाने वालों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया लेगेसी मीडिया ने नहीं ली, लेकिन सुशांत के पिता के घर जरूर पहुंच गए। कैसे पहुंचे, यकायक पहुंचे, क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे? और यह बात सही है कि सारी मीडिया एक्टिव हो गई, कोई ऐसा मीडिया घराना नहीं है जो एक्टिव नहीं हुआ। और उसमें जो एक न्यूज एजेंसी है ANI वाले भी गए, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे, एक्स हैंडल पे ब्रॉडकास्ट भी किया है, उसे पोस्ट भी किया है।
और एएनआई ने सवाल जवाब किए। वही वीडियो बहुत सारी जगह पे चला भी है, अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर भी चला, और अलग अलग टेलीविजन चैनल्स ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया है सुशांत के पिता का। यहां तक तो बात कोई सामान्य नहीं है। इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ, चल गया। अब उसके बाद एक असामान्य बात देखने को मिल रही है। स्मिता प्रकाश के ऊपर एक एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक शख्स ने हमला किया है, और वो शख्स कौन है? सुशांत की बड़ी बहन प्रियंका सिंह ने। ये हमला बहुत हद तक जायज भी है, और कुछ कुछ विशेष वक्तव्य पर कुछ चर्चा भी हो सकती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहन की पीड़ा 5 साल गुजरने के बाद अगर इस रूप में नहीं आएगी, तो किस रूप में आएगी? ये भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों नहीं आए इस प्रकार की पीड़ा? क्या किया मीडिया ने? मीडिया ने क्या किया? ये सवाल तो जरूर बनता है। अब अगर मीडिया को यह अहंकार हो कि नहीं, हम नहीं उठाएंगे, तो नहीं उठाएं मुद्दे को, आप छोड़ दें मुद्दे को। आपने छोड़ दिया। आपने अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं की। आपने कभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री से यह सवाल नहीं पूछा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से सिर्फ एक टेलीविजन चैनल वालों ने सवाल पूछा, लेकिन और किसी मीडिया समूह की हिमाकत नहीं हुई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछे कि 2022 में एसआईटी के गठन के बाद अभी तक फुटबॉल क्यों खेला जा रहा है। ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, और अगर सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है, तो सरकार के इस कदम को किस किस कटघरे में खड़ा किया जाए? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बेशर्मी का ही वो कटघरा होगा। दूसरी बात, मैंने बहुत सारे मीडिया कर्मी का इंटरव्यू देखा जब वो परमवीर सिंह का वक्तव्य ले रहे थे। परमवीर सिंह हाल में आरोप लगा रहे थे कि एंटीलिया केस में उनके ऊपर दबाव था 100 करोड़ रुपए उगाही का, और ये सब काम उद्धव ठाकरे, शरद पवार और महाविकास अघाड़ी की सरकार मिलकर के कर रही थी, और मेरी मजबूरी थी। उनका लबोलुआब यही था कि मैं मौन था। ये सारे आदेश जो हैं उस वक्त के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इशारे पर हो रहा था। लेकिन किसी पत्रकार ने परमवीर सिंह से उस केस के बारे में नहीं पूछा जिस केस के लिए परमवीर सिंह बना। परमवीर सिंह की बेशर्मी पूरी दुनिया ने देखी। परमवीर सिंह कितने अकर्मण्य हैं, कितने भ्रष्ट हैं, ये पूरी दुनिया ने देखा, और टेलीविजन चैनल्स ने उसे दिखाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्यूबाइब नेटवर्क नहीं कह रहा है। इसके पहले बहुत सारे टेलीविजन नेटवर्क्स ने इसके बारे में सवाल उठाए, गंभीर सवाल उठाए। लेकिन उन मीडिया कर्मियों ने एक बार भी परमवीर सिंह से यह सवाल नहीं पूछा कि आपकी पुलिस ने बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से क्यों रोक दिया। एक बार भी यह सवाल नहीं पूछा कि क्वारंटीन जब था, क्वारंटीन किया जा रहा था बिहार पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारियों को, और मुंबई पुलिस ने कागजात देने से, इंक्वायरी के डिटेल्स देने से क्यों मना कर दिया? क्यों कहा कि डिलीट हो गया सारा कुछ? ये नहीं पूछा। परमवीर सिंह के ऊपर यह सवाल नहीं पूछा कि सुशांत की मृत्यु हुई कैसे, दिशा की मौत हुई कैसे। कोई सवाल नहीं पूछा। तो मैं समझता हूं, और स्मिता प्रकाश के ऊपर एएनआई के सर्वे सर्वा स्मिता जी हैं, उनके ऊपर अगर प्रियंका जी इतनी कठोर, इतनी हार्श टिप्पणी लिख रही हैं अपने एक्स के हैंडल पे, तो इसमें एक दर्द है। मुझे ऐसा लगता है एक डीप एगोनी है, ऐसे दर्द जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और उनका गुस्सा उनके शब्दों में निकलता है। उनके शब्द क्या हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि उनके शब्द को एक बार यहां पे आपको बताऊं कि उन्होंने क्या लिखा है। जिन दर्शकों ने नहीं देखा है उन्हें मैं एक बार दिखाना चाहता हूं। वैसे मुझे मालूम है कि जितने भी एसएसआर वॉरियर हैं वो जरूर देख चुके हैं, लेकिन स्मिता प्रकाश के लिए प्रियंका सिंह ने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी से आपको भी सहमत बहुत अधिक नहीं,
तो 90% तक आपकी सहमति होगी। प्रियंका जी लिख रही हैं, स्टॉप एट ANI, स्टॉप राइट देयर, यू ट्रेजेडी, घॉल्स, you trauma vultures, you trauma vultures, you grief grifters. If you really want to ascertain hashtag justice for Sushant Singh Rajput, then ask right questions to institutions, government and agencies, those duty bound to deliver criminal justice within reasonable time frame. And at Smita Prakash, please create a healthy work ethics for your so-called journalists to do some due diligence before asking legal questions. What kind of questions were these? Does he know the scope prayer of the PIL? Even if the PIL succeeds, the investigation, however broad the scope, will still be directed to an investigating agency, and in this case, CBI. Are you a news portal or gossip tabloid? Don't bother answering, because it is a rhetorical question and people know what you are, a mouthpiece. Come Bihar election and you started with hounding my elderly father, taking advantage of his vulnerability and decent mannerism for your TRP engagement. I say stop there. अब मैं इसमें 2-3 बात महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं आप गुस्से में हैं, लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क के प्रियंका से बहुत बहुत गहरे सवाल हैं और मैं आज ये सवाल उनसे बड़ी तफसील और बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा। ये बात ठीक है कि पत्रकारों को ठीक से ट्रेनिंग नहीं होती है और जो रिपोर्टर गए होंगे उनको स्मिता प्रकाश ने ब्रीफ नहीं किया होगा कि आपको क्या पूछना है। इसमें स्मिता की कोई गलती नहीं है। जब आप उनको ये कहते हैं कि आप रोकिए, ये एक जनरल क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा और जब रिपोर्टर्स जाते हैं तो कई बार वो विषय का अध्ययन नहीं कर पाते, ये भी सही है। तो आप स्कोप ऑफ PIL के बारे में पूछ रही हैं, आप PIL के एडमिशन को लेकर के सवाल उठा रही हैं। आपको क्यों शंका है कि PIL का एडमिशन नहीं होगा? या जो प्रेयर किया गया है PIL में, उसके ऊपर आप कह रही हैं। अगर आप ये जानना चाहती हैं या आप जानती हैं PIL का प्रेयर क्या है, आप निश्चित रूप से जानती होंगी, क्योंकि मुझे जानकारी है। मुझे आपके बारे में मैंने जानने की कोशिश की, ना ही आपके बैकग्राउंड को जानने समझने की कोशिश की, लेकिन जो हियरसे पे लोगों ने कहा कि संभवतः आप खुद भी एक वकील हैं और आप एक एडवोकेट हैं और बड़ी एडवोकेट हैं, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत तकनीकी पक्ष को समझती होंगी, जानती होंगी। मेरा सवाल आपसे है कि एक PIL और क्या लग सकता था? आपको मालूम है कि पहले ही दिन जब हियरिंग हो रही थी, उसी दिन पूछा गया था PIL लगाने वालों से कि आपका लोकस स्टैंडी क्या है, और उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये हियरिंग में हो चुकी है। दूसरे दिन भी ये पूछा गया था जब आदित्य ठाकरे के वकील ने इंटरवेंशन करने की कोशिश की, तो आदरणीय जज साहब ने उन्हें रोक दिया और फिर ये सवाल उठा था। उस पर उन्होंने PIL के जो सीनियर वकील थे, उन्होंने अपना जवाब दिया और कोर्ट संतुष्ट हुआ और अब जाकर के एडमिशन की हियरिंग होनी है 27 को। मेरा सवाल आपसे यह है कि ठीक है, पत्रकारों को ट्रेनिंग नहीं हो सकती है, मैं मानता हूं। पत्रकार इसी प्रकार के इमोशनल सवाल कर सकते हैं, उसमें उस रिपोर्टर का कोई दोष नहीं है। क्या आप चाहते थे कि पत्रकार उनसे ये पूछें कि PIL जो लगी है वो PIL के प्रेयर के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? तो क्या पिताजी, सुशांत के पिता और मैं, देखिए जब मैं आपसे ये संवाद कर रहा हूं, जो एक प्रकार का मोनोलॉग है, कोई डायलॉग नहीं है, आपसे मैं बातचीत नहीं कर रहा हूं और मैं ईमानदारी से बताता हूं, मैंने कभी, क्यूवाइब नेटवर्क ने कभी कोशिश नहीं की सुशांत के परिवार से संपर्क करने की।
और मैंने अपने शो में कई बार इसका खुलासा किया कि सुशांत आपके लिए एक भाई हो सकता है, एक एक्टर हो सकता है। हमारे लिए और देश के लिए वो एक एक्टर के अलावा एक टेस्ट केस है, जिस केस को हम लोगों ने लिया है हाथ में, और उसको एक टेस्ट केस के रूप में समाज के सामने रख रहा हूं कि इस पूरे केस में किस प्रकार से पूरा सिस्टम मिलकर के कैसे एक केस को खत्म करने की कोशिश करता है। ये उसकी लड़ाई है, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। तो इसलिए मैंने आपको या आपके परिवार के किन्हीं भी परिजनों से साक्षात्कार करने, मिलने, संपर्क करने की कभी कोशिश नहीं किया। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया हम लगा रहे थे, लोगों ने हमें कहा कि उनके परिजन को बुलाना चाहिए, नहीं बुलाया। 1.5 साल से हम कैंपेन लगातार अनबरत विदाउट फेल कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे दर्शक मुझे कहते हैं कि सुशांत की बहनों से बातचीत होनी चाहिए। मेरी भी आप बहन हैं उस हिसाब से। मैंने कहा नहीं, अगर सुशांत की बहन बहुत जज्बाती हैं, तो सुशांत मेरे भी भाई हैं उस लिहाज से। ठीक है, हमारा उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक सिटीजन होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते और एक संवेदनशील इंसान होने के नाते मेरी पीड़ा उतनी ही है जितनी सुशांत के परिजन की होगी। ये जरूर है कि उनकी पीड़ा निश्चित रूप से एक एक अलग मुकाम रखती है। मेरी पीड़ा एक अलग मुकाम रखती है, आयाम रखती है, आप कह सकते हैं। मुकाम क्या, आयाम रखती है। उनके उनके दुखों का आयाम अलग है, मेरे दुखों का, मेरे दर्शकों को, मेरे प्रशंसकों के, एसएसआर वॉरियर के दुखों का आयाम अलग है। गोल लेकिन एक ही है। गोल यही है कि सुशांत और दिशा दोनों को ध्यान रहे। जब भी मैं सुशांत की बात करता हूं तो दिशा की बात कहना भूलता नहीं हूं, और दिशा की बात पहले बोलता हूं, क्योंकि मैंने एक पब्लिक, जब मैं रिएक्शन ले रहा था सड़कों पर, तो मुझे मालूम है, एक इंजीनियर ने मुझे कहा कि आप लोग सुशांत के बारे में बोलने का। हमने कहा बिल्कुल नहीं। तो कहा क्यूआई नेटवर्क अकेला है जो दिशा के भी बारे में उतनी शिद्दत से उठा रहा है जितनी शिद्दत से सुशांत को। तो इसलिए मेरे लिए सुशांत एक्टर नहीं है, वो स्टार नहीं है। मेरे लिए एक इंसान है, जिस प्रकार से दिशा है। दोनों की तुलना में बराबर करता हूं। मुझे नहीं मालूम कि दिशा के बारे में आपने कभी कोई टिप्पणी की या नहीं की, मेरी इसमें दिलचस्पी भी नहीं है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ ये है कि आपने जो सवाल उठाया है पत्रकारों के ऊपर, आपको उठाने का पूरा हक है। लेकिन अगर स्मिता प्रकाश के रिपोर्टर चले गए, उन्होंने कोई सवाल पूछ ही लिया, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा दर्द तो बहुत बड़ा है। मैं कह रहा हूं, आपका गुस्सा दिखता है और वो गुस्सा जायज है। मैं मानता हूं गुस्सा जायज है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि मीडिया बहुत अच्छा रोल नहीं निभा रही है। मीडिया को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए था, मीडिया को गृह मंत्री से पूछना चाहिए था, मीडिया को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री से पूछना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 5 वर्षों में मीडिया ने बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर दी है। इसमें भी कोई शक नहीं है। ये पूछना चाहिए था ये सवाल, क्योंकि उनको लगता है कि सुशांत दिशा एक एक मृत्यु है दो इंडिविजुअल का। उन्हें यह नहीं लगता है कि इसमें एक मुख्यमंत्री का बेटा शामिल है। उन्हें यह नहीं लगता है कि उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा की हाथ होने की बात हो रही है। उसमें यह नहीं लगता है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सूरमा इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्हें यह नहीं लगता है कि इसमें ड्रग का बहुत बड़ा कार्टेल शामिल हो सकता है। उन्हें यह नहीं लगता है कि इसमें पूरी पुलिस की मशीनरी शामिल हो सकती है। उन्हें यह नहीं लगता कि इसमें अदालत ने भी ठीक से रोल प्ले नहीं किया है। उन्हें यह नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक ने इस केस को दबाने की कोशिश की। उन्हें यह नहीं लगता। लेकिन मेरे लिए यह केस एक पूरा सिस्टमेटिक फेल्योर का टेस्ट केस है। इसलिए क्यूआई नेटवर्क कॉन्टिन्यूअसली इस मुद्दे को उठाया हुआ है। लेकिन आपने एक सवाल खड़ा किया है कि पत्रकार को कुछ मालूम नहीं था और संवेदनशील हैं, उनकी वल्नरेबिलिटी। जो मैंने वीडियो देखे हैं, मैंने एक पिता के दर्द को महसूस किया है। लेकिन देखिए, वो हौसला नहीं खो रहे हैं, वो शांत हैं, वो शांत हैं बिल्कुल। और आप कह सकते हैं कि आ, अब इससे बड़ा नुकसान तो कुछ हो नहीं सकता है। एक ही पुत्र, उसका चला जाना, इसमें कोई बात हो सकती है क्या? कोई कुछ कह सकता है क्या? कितना बड़ा नुकसान है।
इसकी तुलना हो सकती है क्या? पूरी दुनिया एक तरफ और एक क्षति एक तरफ, बराबर है। उससे भी अधिक, उससे भी अधिक मान लें, तो इसे आप तौल नहीं सकते हैं। इट कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये इसको तौल नहीं सकते हैं, जांच नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया। तो जैसा मैंने देखा कि मैंने आपकी छोटी बहन श्वेता का भी इंटरव्यू देखा, बहुत शांत हैं, कूल हैं, और वो काम कर रही हैं संयम रखने पर। और वो अष्टावक्र गीता की भी बात कर रही थी, गीता की भी बात कर रही थी, इस सृष्टि को समझने की भी बात कर रही थी। तो मैं एक कॉन्ट्रास्ट देख रहा हूं। एक तरफ तो श्वेता खुद संयम के साथ हैं, डिमांड वो भी कर रही हैं, लेकिन वो संयम बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन एक तरफ आप हैं जो अपना आपा खो रही हैं। आपा खोने का आपको अधिकार है, और मैं ये कह रहा हूं कि वो जायज भी है। मैं कह रहा हूं, फिर भी मैं, अगर मुझसे आप कहेंगे तो मेरे आपसे सवाल हो सकते हैं। अगर आप एडवोकेट हैं, जैसा कि जानकारी है, तो आपने विकास सिंह ने जब टिप्पणी की कि उनके परिवार वाले नहीं चाहते हैं इस केस को आगे बढ़ाना, उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? उस पर आपने विकास सिंह के ऊपर कोई सवाल खड़ा क्यों नहीं किया डायरेक्टली? विकास सिंह ने एक पॉडकास्ट में साफ-साफ कहा है कि परिवार की मंशा नहीं थी कि इस केस को आगे बढ़ाएं, जबकि जबकि सबसे शुरू में जो एम्स के डॉक्टर ने कहा था कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, बाद में जब बदला था, फिर बाद में वो अपना स्टेटमेंट बदल रहे थे, और विकास सिंह ने कहा है साफ कि ये ब्रूटल मर्डर है। एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ये कह रहे हैं कि ये ब्रूटल मर्डर है, और उसी एंगल से वो केस फाइट भी करना चाहते थे। मैं हैरान हूं कि आपने क्यों नहीं इस केस को परस्यू किया, क्यों नहीं किया? और अगर नहीं किया, तो आपने विकास सिंह के ऊपर सवाल क्यों नहीं पूछा? स्मिता प्रकाश तो चलिए, आप उन्हें कह सकती हैं कि आपने कोई सवाल क्यों नहीं पूछा, आपको एजेंसी से पूछना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकती हैं, क्योंकि मैं डेली एजेंसी से सवाल पूछता हूं, और सवाल नहीं पूछता हूं, अदालत में लड़ रहा हूं। तो मुझे आपसे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, ना हमारी लड़ाई को चाहिए, क्योंकि हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई मिलावट नहीं है उसमें, कोई मिलावट नहीं है। हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं, और इसके लिए कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए हमें। हम लड़ रहे हैं, इसको टेस्ट केस के रूप में लड़ रहे हैं। मैंने साफ साफ बताया कि अगर हम इस केस में जीत पाए, सुशांत को न्याय दिला पाए, दिशा को न्याय दिला पाए, तो मैं समझता हूं कि यह देश के प्रति हमारा एक कर्ज होगा जिसको हम लोग उतार पाएंगे। इसलिए लड़ाई सुशांत और दिशा की है ही नहीं, ये लड़ाई पूरे देश की है। देश की आत्मा जीवित है कि नहीं, इस केस में स्पष्ट हो जाएगा। और अगर देश की आत्मा ही खत्म हो गई है, और आत्मा किस चीज का? देश का मतलब एक न्यायिक पद्धति होती है। सच और गलत, सही और गलत, इसका भान अगर किसी समाज को नहीं है, किसी देश को नहीं है, तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन, सारी विधि, उसका कोई मतलब नहीं है। सारे व्यवहार, सारे कर्म, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए लड़ाई बहुत ही दार्शनिक है, ये लड़ाई फिलोसॉफिकल है। इसलिए इस लड़ाई को समझने की आवश्यकता है प्रियंका जी। लेकिन मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आपने विकास सिंह से क्यों नहीं काउंटर क्वेश्चन किया? एक ट्वीट आया था, उस ट्वीट का बहुत महत्व नहीं है, लेकिन आपको सवाल करना चाहिए था कि विकास सिंह जी जो कुछ भी कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। और अगर विकास सिंह जी गलत नहीं कह रहे थे, तो फिर आपको स्वीकार करना चाहिए कि आपने इसे परस्यू क्यों नहीं किया। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैं वो जर्नलिस्ट हूं जिन्होंने जेसिका के केस को कवर किया। हमारे जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन चूंकि मैं इस केस को कवर कर रहा हूं, तो जेसिका लाल के मर्डर केस को मैं कवर कर रहा था, और उनकी बहन सबरीना से प्रत्येक दिन मिलता था, बातचीत करते थे हम। उनके पिता बीमार थे, उनसे मैं मिलता था, और वो भी सिगरेट पीती थी। मैंने सबरीना को कहा कि आप सिगरेट क्यों पीती हैं?
आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपको अगर न्याय की लड़ाई लड़नी है तो आपको आपको सेहत दुरुस्त रखना था। कभी कभार वो ड्रिंक वगैरह भी कर लेती थी, लेकिन मैं अब उसका जिक्र यहां नहीं करना चाहूंगा। तो मैं उनसे ये कहता था कि सबरीना, आप अपने आप को पहले स्वस्थ रखिए, तभी तो आप लड़ पाएंगी। उन्होंने कहा कि आशुतोष, मैं लड़ती रहूंगी, मैं न्याय पाकर जाऊंगी। और सबरीना लड़ती रही, जेसिका के हत्यारे को जेल भिजवा करके मानी। एक बार तो हाईकोर्ट ने कह दिया नो वन किल्ड जेसिका, लेकिन फिर मीडिया ने संभाला, मीडिया खड़ी हुई। देखिए, सारी मीडिया एक तरफ नहीं है। आपने स्मिता को कहा, स्मिता को गुस्से से कहा, मान सकता हूं आपकी बात को, लेकिन बहुत सारी मीडिया है जो इस लॉ को जलाए हुए है, इस बैटन को पकड़े हुए है हाथ में, छोड़ा नहीं है अभी दामन। तो जेसिका लाल को सबरीना लड़ती रही। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा, वो अदालत के चक्कर काटती 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 परेशान हो गई। सबरीना मौत के गाल में समा गई, सबरीना के पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने न्याय पाकर ही दम लिया। नीलम कटारा लड़ती रहीं, पूरी दुनिया से बगावत मोल लेती रहीं, और ये सभी पावरफुल लोग थे। प्रियंका जी, ध्यान रहे, सबरीना जिसके खिलाफ लड़ रही थी वो उस वक्त हरियाणा के गृह मंत्री के खिलाफ था। कांग्रेस की सरकार थी हर तरफ, और तब लड़ रही थी। और नीलम कटारा भी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे सबसे बाहुबली के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। बाहुबली नेता के खिलाफ, जिनकी तूती बोलती थी, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी नीलम कटारा। तो नीलम कटारा और सबरीना लड़ सकती हैं, मैं हैरान हूं कि प्रियंका क्यों नहीं लड़ रही है। आपको स्मिता प्रकाश पर सवाल पूछने का पूरा हक है, उन पर गुस्सा निकालने का भी हक है, लेकिन मेरा भी हक है कि मैं आपसे पूछूं कि परिवार कहां है। परिवार ने क्यों नहीं पिटीशन लगाया सुप्रीम कोर्ट में कि आपने कहा था कि इसका पीरियोडिक स्टेटस रिपोर्ट देना चाहिए, तो सीबीआई क्यों नहीं स्टेटस रिपोर्ट दे रही है। आपने अगर लगाया है तो मीडिया में क्यों नहीं ब्रीफ किया, मीडिया को क्यों नहीं बताया। आपने कितनी बार मीडिया को बुलाया, कितनी बार आपने मीडिया को बुलाया कि आप आइए, मैं ये केस फाइल कर रही हूं, मुझे कवरेज दीजिए, मेरी लड़ाई लड़िए। आपने कब कहा, मैं ये जानना चाहता हूं। मैंने तो कोई बाइट देखा नहीं, हो सकता है कि मेरे से मिस कर गया हो, अगर मिस कर गया हो तो मुझे भेजें। प्रियंका जी, ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि जितने दर्द में आप हैं, उससे कम दर्द में ये देश नहीं है। और बहुत जज्बात के साथ, बिल्कुल कोई कुछ पाने नहीं, ना एक पैसा पाने का लोभ है, ना टीआरपी का लोभ है, किसी चीज का लोभ नहीं है। अगर आप मुझे जानती हैं, मेरे बारे में पता कर लीजिए, आप मेरे इतिहास को पढ़िए, मेरे इतिहास को जान लीजिए। आप आपको लग रहा होगा कि मैं कोई सैटेलाइट चैनल लेकर के नहीं बैठा हूं। आज अगर सैटेलाइट चैनल छोड़ करके अपनी राह खड़ा कर रहा हूं तो इसीलिए कि सैटेलाइट चैनल में मुझे भरोसा खत्म हो गया। जैसे आप ठीक कह रहे हैं जिस मीडिया के बारे में, उसमें भरोसा खत्म हो गया। वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, वो ठकुर सुहाती कर रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन थोड़ी बहुत अगर आशा है तो उसी मीडिया से है, थोड़ी बहुत भी अगर आशा है ना तो उसी मीडिया से वही सवाल उठाएगी, न चाहते हुए भी। तो मैं भी उस मीडिया का विरोध करता हूं, लेकिन उसकी एक सीमा है। उसका सम्मान भी करता हूं कि लाख खराबी के बाद भी यही है जो सवाल उठाएगी। कौन सवाल उठाया, किसने सवाल उठाया डीके उपाध्याय पर कि 1.5 साल तक आप सुनवाई नहीं किए केस का। आलोक आराधे जी आए, 1 सप्ताह के अंदर सुनवाई होगी। कोई सवाल करेगा, ये न्यायिक व्यवस्था से कोई सवाल करेगा या नहीं करेगा? आप बताइए, आप तो वकील हैं, मैं तो वकील हूं नहीं, लेकिन मैं आपके सामने तर्क रख रहा हूं, मैं अपने सवाल रख रहा हूं। इसका उत्तर भी दीजिए प्रियंका जी, मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप इसका उत्तर दें। ध्यान रहे कि मैं अपने तरफ से आपसे संपर्क नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है आपसे संपर्क करने की, क्योंकि मैं लड़ाई आपके बल पर नहीं लड़ रहा हूं।
आपके सहारे नहीं लड़ रहा हूं। आप बहन हो गए तो आपको अधिकार हो गया, ऐसा नहीं है। आपके आपके गुस्से का सम्मान करता हूं, बिल्कुल सम्मान करता हूं। आपके गुस्से में दम है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सबरीना की ताकत, नीलम कटारा की ताकत प्रियंका में क्यों नहीं आई, या श्वेता में क्यों नहीं आई, या और दोनों बहनों में क्यों नहीं आई? सबरीना और नीलम, नीलम तो खैर सक्षम थी, मजबूत थी। आप सक्षम नहीं हैं अदालत जाने के, मैं ऐसा मानता नहीं हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन आप अदालत के दरवाजे पर खड़ी होंगी, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। पूरा देश, पूरा देश ये हैरान है, जानना चाहता है कि आखिर परिवार मौन क्यों है। मैं मानता हूं कि आपकी क्षति बहुत बड़ी हुई है। सबरीना के लिए भी जेसिका बहुत बड़ी क्षति थी। नीलम के लिए भी नीतीश बहुत बड़ी क्षति थे। आपके लिए भी आपका भाई बड़ी क्षति है और देश की क्षति है। लेकिन आप आगे बढ़ेंगी तो पूरा देश आपको फॉलो करेगा। मैं हैरान हूं कि विकास सिंह ने कहा कि परिवार नहीं चाहता था इस केस को आगे बढ़ाना। क्यों नहीं बढ़ाना चाहता था परिवार? क्यों नहीं बढ़ाना चाहता था? पिता आज भी आशान्वित हैं। पिता के पास अगर कोई कैमरा लेके चला गया, आप गुस्से में आ गई, आप आकर के दे दीजिए बयान। पिता की बात मैं समझ सकता हूं। 80 साल के बूढ़े पिता किस प्रकार से मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको देखा, चेहरे पर एक एक अजीब सी एक अजीब सी संतुष्टि थी कि हां, ये न्याय मिलेगा सुशांत को। ये भाव था, ये भाव है कि न्याय को सुशांत को न्याय मिलकर रहेगा, ये भाव है। इस भाव से आप इनकार नहीं कर सकते। पिता दर्द में हैं, ये बात सही है। लेकिन पिता के चेहरे पर मैंने वीडियो को बार बार देखा, और मैंने देखा कि वो कॉन्फिडेंट है कि हमारे बेटे को न्याय मिलेगा। हमारा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस था पिता में कि न्याय मिलेगा। और उन्होंने कहा कि ये दर्द तब कम हो जाएगा जब गुनहगार को सजा मिल जाएगी और सुशांत को न्याय मिल जाएगा। ये शब्द उन्होंने कहे। प्रश्न कुछ भी हो पत्रकार के, कोई भी सवाल पत्रकार कर रहा है, भूल जाइए, भूल जाइए इसको। पत्रकार से गलती हो सकती है। पत्रकार को चाहिए कि वो पीआईएल का प्रेयर पढ़ के जाता। पत्रकार को चाहिए कि वो पीआईएल सबमिशन होगा कि नहीं होगा, इसके इसके ऊपर उनसे सवाल पूछता। आप ही बताइए, एक पत्रकार क्या सवाल पूछेगा एक ऐसे पिता से? यही तो पूछेगा कि कोई उम्मीद है। कोई बात नहीं है, और भी सवाल पूछे जा सकते थे, लेकिन एक दर्द में कराहते पिता से क्या सवाल पूछे कोई? क्या सवाल पूछे? तभी तो मैंने आपको कहा कि मैंने कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। एक बार मुझे याद है कि मैं रिपब्लिक टीवी के एक नेशनल अफेयर्स के मेरे मित्र हैं, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि आजकल कहाँ हैं उनके पिता? उन्होंने बताया कि पटना में ही रहते हैं। आप लोगों के भी तो बारे में मुझे मालूम है कि शायद आप दिल्ली में रहती हैं या मुंबई में रहती हैं, मुझे नहीं मालूम। बस यही, इसके अलावा कभी मैंने कोशिश नहीं की कि मैं आपसे संपर्क करूं, आपसे बात करूं, आपका क्या मंतव्य है। इवन जब विकास सिंह ने यह कहा कि परिवार वाले नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तब भी मेरे मन में नहीं आया कि मैं आपसे संपर्क करके पूछूं क्या यह बात सच है या गलत है। उन्होंने कहा कि अलग अलग बात है, ऐसा कोई परिवार कह नहीं सकता है। मैंने उसमें कहा कि कुछ और बात रही होगी, उसका शायद इन्फरेंस विकास सिंह कुछ और निकाल रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि प्रियंका या उनकी और दूसरी बहन इस केस को कहे कि बंद कर दो। इम्पॉसिबल है। उस वक्त भी मेरे मन में ये विश्वास था कि नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कह सकती हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि उन्होंने ये सवाल सरेआम रख दिया। पब्लिक डोमेन में है, इंटरनेट पे अवेलेबल है उनके बाइट। लेकिन आपने कोई मजबूत प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने सवाल नहीं खड़ा किया कि कब हमने मना किया था,
कभी हमने मना नहीं किया था। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, पत्रकार को ट्रेनिंग दी जा सकती है। अब आपने कहा कि पीआईएल एडमिशन होगा तो यही होगा, इसी के लिए पीआईएल लगाया गया है। पीआईएल ये नहीं कह रहा है कि जल्दी उठा करके फांसी दे दो, लग भी नहीं सकता है पीआईएल। पीआईएल में यही कहा जा सकता है कि सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट दे, एसआईटी अपना स्टेटस रिपोर्ट दे, और जब स्टेटस रिपोर्ट आएगा तब फिर दूसरी याचिका लगाई जाएगी कि सीबीआई ने जो अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट में ये लूप होल्स हैं। फिर उसके पर आर्गुमेंट अलग होगी। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात आप ठीक कह रही हैं कि पीआईएल का तात्पर्य ही यही है। कस्टोडियल इंक्वायरी की डिमांड की गई है, एफआईआर नया फ्रेश लॉन्च करने की डिमांड की गई है। एसआईटी उसी पीआईएल के आधार पर एसआईटी एक्टिव हुई और यह लिख करके महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, हमारे वकीलों को महाराष्ट्र सरकार ने लिख करके दिया है कि आपके पीआईएल में जिन जिन बातों की चर्चा है उस पर हम जांच कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं नहीं समझता हूं, आपका ये मंतव्य नहीं था कि आप पीआईएल पर सवाल उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है। लेकिन आपने ये कहा कि पीआईएल में क्या कहा गया है, पीआईएल का मतलब ये होगा। आप एक लॉयर हैं, आप जब कोई ऐसा स्टेटमेंट अपने ट्वीट के माध्यम से या सोशल मीडिया पर देते हैं तो उसके मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग लगाएंगे, तो ये लड़ाई फिर थोड़ी कमजोर होगी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब आप कम्युनिकेशन करें तो उसमें स्पष्टता रखिए, और ये भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप संयम रखें। मैं आपकी बात से सहमति रखते हुए, लेकिन फिर भी स्मिता प्रकाश को या कोई स्टूज है या जो भी है, चमचा है, साइकोफेंट है, कुछ भी है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तत्काल तत्काल आवश्यकता है कि इस केस में हम लोग बढ़ें कैसे आगे। तो आप अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। हाँ, इस लड़ाई में अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगी, परिवार थोड़ा आगे आएगा, तो शायद ये लड़ाई और आसान होगी और हम मजबूती से लड़ पाएंगे। तो मेरा अनुरोध आपसे यही है कि गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए, अपनी पीड़ा को नियंत्रण में रखते हुए, जब ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में शांत चित्त से रणनीति बनाते हुए अपने शत्रुओं को परास्त करना है और न्याय पाना है, सत्य को विजयी बनाना है। ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा। मैं अपने विदा लेने से पहले मैं एक बार दोबारा अपने एसएसआर वॉरियर, अपने अ, दर्शकों से ये अपील करता हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक करें और शेयर भी करें। हमारे अन्य प्लेटफॉर्म QY.in, PrakashTV.in, फेसबुक पेज और एक्स प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।